आप देख रहे हैं वही खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और आज का ये खास एपिसोड आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। इसी के साथ शुरू करते हैं, बात करते हैं सेंसेक्स निफ्टी में उछाल की, रुपया मजबूत रहा, हर अपडेट पर एक नजर डालते हैं। आज भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। निफ्टी पहली बार 25,300 के स्तर को पार कर गया और सेंसेक्स भी 150 अंकों की बढ़त के साथ 82,500 तक पहुंचा है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 87.82 प्रति डॉलर पर खुला, जो हाल के दिनों का सबसे मजबूत स्तर है। मार्केट एक्सपर्ट्स ने 25,250 को निफ्टी के लिए अहम रजिस्ट्रेशन बताया है, जबकि निफ्टी बैंक ने लगातार मजबूती दिखाते हुए 55,000 से ऊपर क्लोज किया। मंगलवार की रैली में रिलायंस, टीसीएस और निजी वित्तीय कंपनियों के शेयरों ने अहम योगदान दिया है। विदेशी निवेशक भी नेट खरीदार बने रहे, जिससे बाजार की धारणा और मजबूत हुई। स्टॉक अपडेट्स में आईईएक्स के शेयर उछले क्योंकि कंपनी ने सीईआरसी के मार्केट कम्पलिंग ऑर्डर को चुनौती दी। वहीं ड्रीम फोकस के शेयर 5% गिरे जब कंपनी ने घरेलू एयरपोर्ट लॉन्च सेवाएं बंद कर दी। गोकुलदास एक्सपोर्टर्स 6% ऊपर गया। यूपीए इंडिया ट्रेड टॉक्स से पॉजिटिव ट्रांजैक्शंस मिलने के कारण गुजरात फ्लोरो में 500 करोड़ रुपए का ब्लॉक डील हुआ, जिसमें 14 लाख शेयर हाथ बदले। दिलचस्प बात यह है कि 7 भारतीय एएमसी मिलकर अब गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट आईएनसी में लगभग $1 बिलियन का निवेश रखते हैं, जिसमें पीपीएफएस सबसे बड़ा निवेशक है। स्टॉक सिफारिशों की बात करें तो विशेषज्ञों ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ग्रामीस, यूनाइटेड स्पिरिट्स, लोधा डेवलपर्स, भारतीय एयरटेल, आरईडीए, सायंत को खरीदने और मैक्स फाइनेंशियल को बेचने की सलाह दी है। वहीं यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर ने सीएनबीसी के प्लेटफॉर्म पर कहा कि आगरा का बाजार बहुत संभावनाओं से भरा हुआ है। आने वाले 3 सालों में उनकी शांति केंद्र परियोजना की ऑक्यूपेंसी 3 गुना तक बढ़ सकती है और वे 2,500 बेड से आगे विस्तार की योजना बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की बात करें, एआरएम एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज ने बेंगलुरु में नया सेंटर खोला, जहां वह एडवांस 2nm चिप डिजाइन करेगा। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत की दूसरी कंपनी बनी है। वहीं रियल एस्टेट पर रिपोर्ट आई कि भारत में सस्ते घरों की लॉन्चिंग 6 सालों में 2/3 घट गई है, जिससे आम लोगों के लिए पहला घर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। ग्लोबल अपडेट्स में जापान के एक्सपोर्ट्स चौथे महीने भी गिरी, खासकर कार और स्टील की वजह से। हालांकि यूरोप और एशिया को शिपमेंट बढ़ने से गिरावट सीमित रही। वहीं डॉलर की कमजोरी का फायदा सोना और बिटकॉइन दोनों को मिला। हालांकि अलग अलग कारणों से भारतीय बैंकिंग सेक्टर्स में खबर आई कि आईओबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पूंजी जुटाने की तैयारी में है, ताकि सेबी के पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स पूरे कर सके। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट में एचएसबीसी ने पीबी फिनटेक पर खरीदारी की रेटिंग दी और 2,250 का लक्ष्य रखा है, जबकि मॉर्गन स्टैनली ने टेलीकॉम सेक्टर पर पॉजिटिव रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम कंपनियां अब नए तरीकों से मोनेटाइजेशन की तैयारी कर रही है, जैसे लो लेवल प्लान हटाना, डेटा हैवी प्लान सस्ते करना और ओटीटी पैक शामिल बिल्कुल करते जाना। कुल मिलाकर आज का बाजार उत्साह और विश्वास से भरा दिखा। निफ्टी और सेंसेक्स ने नई ऊंचाइयां छुई, रुपया मजबूत हुआ, कई कंपनियों में बड़े सौदे और उतार चढ़ाव दिखे और अब सबकी नजरें अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले पर है, जो आगे का दिशा तय करने वाला